बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का क्या मतलब है? या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में पेनलेस डिलीवरी कैसे हो जाता है? या फिर सर्वाइकल स्टिच की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या फिर पेनलेस तरीके से अबॉर्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों होता है? इन सब का जवाब जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सर्विक्स एक्चुअली। सर्विक्स का मतलब है बच्चेदानी का मुँह। एंड जब इसकी लेंथ कम हो जाती है, दैट मीन्स सर्वाइकल इनसफिशिएंसी हो जाती है, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका प्रीटर्म डिलीवरी हो या फिर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए जनरली डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि एक तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग करें कि एंटी स्कैन के टाइम पे, अनोमली स्कैन के टाइम पे, दैट मीन्स थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ एंड देन अगेन इन द सिक्स्थ मंथ ड्यूरिंग फीटल इको, योर सर्विक्स लेंथ विल बी मेजर्ड थ्रू अ ट्रांसवजाइनल स्कैन या फिर ट्रांसवजाइनल रूट। अगर इसका लेंथ लेस देन 3 सेंटीमीटर्स है बिफोर 24 वीक्स, दैट मीन्स इट इज अ लिटिल कंसर्निंग कि आपको अबॉर्शन का रिस्क हो सकता है या फिर प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क हो सकता है। अबॉर्शन जनरली उसके कॉजेज बहुत सिंपल होते हैं कि एक तो आपका जेनेटिकली आपका प्रीडिस्पोजिशन है कि आपकी मदर को ऐसा हुआ था या आपकी सिस्टर को सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की हिस्ट्री है। दूसरी चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये कि अगर आपका ही पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले कभी अबॉर्शन हुआ था जिसकी वजह से आपको डीएनसी करना पड़ा था या फिर क्यूरेटिंग करना पड़ा था या फिर आपका हिस्ट्रोस्कोपी हो चुका है, या फिर आपका खुद का ही पहले मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की हिस्ट्री है। ऑल ऑफ दीज इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस अगर आपकी कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री है तो आपके डॉक्टर आपको प्रोफाइलैक्टिक सर्वाइकल एनसर्क्लाज एडवाइस करेंगे। व्हाट दैट मीन्स इज एंटी स्कैन के बाद में हम सर्विक्स लेंथ जितना भी हो, जस्ट टू प्रिवेंट फर्दर शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, वी पुट इन अ स्टिच थ्रू द वजाइना इन टू द सर्विक्स। एक स्टिच हम डाल देते हैं सो दैट देर इज अ फिजिकल यू नो री टू द सर्विक्स, सो दैट जो सर्विक्स की लेंथ है वो और शॉर्ट ना हो और आगे चल के प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क भी कम रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेनलेस तरीके से कैसे ये सर्विक्स खुल जाता है। बहुत से लोगों को बहुत लेट तक पता भी नहीं चलता कि उनका सर्विक्स खुल चुका है। इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि अगर आपकी कुछ ऐसे पहले हिस्ट्री है और अगर आपने कंसीव किया है तो प्लीज मेंशन ऑल ऑफ दिस हिस्ट्री इन द फर्स्ट विजिट इटसेल्फ टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, सो दैट वो सतर्क रहें आगे के सारे विजिट्स में। वो एक एट द बैक ऑफ द माइंड उनके रहता है कि चलो इस पेशेंट में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सर्वाइकल लेंथ, वी हैव टू कीप ऑन रीचेकिंग इट मल्टीपल टाइम्स मोर देन अ रेगुलर रूटीन पेशेंट। सेकेंड important thing is कि please do not miss any scans, any scheduled scans should not be missed. लोगों को लगता है कि ये क्या बार बार स्कैन्स करते हैं प्रेगनेंसी में, दिस इज जस्ट बिकॉज somebody wants to earn money, there is no point in doing so many scans, but it is not like that. Every scan has a different purpose, and in NT scan अगर हमको जेनेटिक प्रोबेबिलिटी पता चलती है डाउन सिंड्रोम की, तो हमको ये भी पता चलता है कि बेबी के साथ साथ मदर का भी सर्विक्स लेंथ जो है वो सही है कि नहीं, क्या स्टिच की जरूरत पड़ेगी या फिर से सर्विक्स लेंथ करने की जरूरत पड़ेगी। अगर बीच में आपको कभी कुछ पेन वगैरह होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, या फिर डल एकिंग पेन है आपके लोअर एब्डोमेन में, प्लीज डू नॉट इग्नोर ऑल ऑफ दीज साइंस एंड सिम्टम्स। दिस कैन बी अ साइन ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। Please visit your gynecologist as soon as possible. Get your cervical length checked, and if possible, if needed, your cervical length can be improved just with the help of a stitch. Thank you.